हरे कृष्ण। तो सब आ गए, प्रोजी सब आ गए, बाहर कोई नहीं? अब ओके डाउन कर दो। तो प्रोजी पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? टॉपिक क्या था पिछली क्लास का? चलो ये तो अच्छा याद है। तो क्या मतलब पॉइंट्स थे, कुछ कोई बताना चाहेगा? बताइए प्रोजी। तीनों का अलग अलग बताया था कैसे। हाँ, तो कैसे करना चाहिए? बताओ ना। हाँ हाँ। उनका शोषण नहीं, प्रेम देना चाहिए, शोषण नहीं करना चाहिए। हाँ। बिल्कुल सही। और साथ वालों को मारना चाहिए। तो हाँ, कंपटीशन भी नहीं करना चाहिए। दया अपने से जो छोटे हैं उन पे करनी चाहिए, साथ वालों के साथ को इंकरेज करना चाहिए, है ना? हाँ, कंपटीशन नहीं करना चाहिए। और मतलब क्योंकि सीटें अनलिमिटेड है ऊपर, ऐसा नहीं कि सीटें 10 ही है तो आप यहाँ पे 20 हो तो आप लड़ रहे हो कि कौन जाएगा ऊपर, ऐसा नहीं है। और इसको जूम एक, इसको मैं चलो एडजस्ट कर लूंगा मैं। और जी। हाँ, मतलब ये इतनी बड़ी कृपा है, सबसे बड़ी कृपा है हमारे जीवन में भक्तों का संग, और लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उस कृपा को समझने के लिए भी हम इतने मूर्ख हैं कि उसके लिए भी हमको कृपा चाहिए, है ना? तो ये अच्छा है। और सही बात है। चलो ठीक है, चलो थोड़ा बहुत याद है, अच्छा है। तो आज टॉपिक क्या है? ह्यूमन लाइफ, हमारा जो मनुष्य जीवन है उसके ऊपर टॉपिक है, और ये डायरेक्ट चैतन्य चरितामृत से है। मतलब पूरा अपन, मतलब जो इसमें क्या है, महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी जी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो डायरेक्ट भगवान के वर्ड से ही है ना? तो चैतन्य चरितामृत से हम देखेंगे हमारे जो है ना मनुष्य जीवन का क्या है, रेयरिटी क्या है, और हमको ये मनुष्य जीवन मिला है तो वास्तव में कैसे मिला है, ये हम समझेंगे, है ना? तो आप में से अभी कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, अभी कितने इस कमरे में कितने लोग हैं? बताओ। 12 13, बस 12 13 ही है। अनंत, हाँ। जीव, जीव कितने हैं? अनंत जीव है कि नहीं? इस अनंत जीवों में से कितने लोग हो आप, कितने मनुष्य कितने हो? कितना खतरनाक रेशियो है। आपके हाथ में कितने जीव है? अनंत जीव है। तो इस अनंत अनंत जीवों में से केवल हम लोग मनुष्य हैं। सोच के देखो कितना रह रही है। तो हम लोग देखो चैतन्य चरितामृत शुरू करते हैं। देखो मैं, क्योंकि ये इंग्लिश के अंदर है तो मेरे को पता है कि काफी लोगों को इंग्लिश में दिक्कत आती है, मेरे को भी मिला है फीडबैक। तो इंग्लिश में मैं इसको डायरेक्ट इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगा, मैं केवल ये पढ़ूंगा श्लोक, और उसके बाद मैं खुद ही इसको बता दूंगा, है ना? ठीक है। एते ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण, 84 लक्ष योनिते करया भ्रमण। एते ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण, मतलब अनंत जीव है पूरे ब्रह्मांड में, है ना? इस अपने हाथ पे भी अनंत जीव है। सही बात है कि नहीं? इस अनंत, ये सारे जो अनंत जीव है क्या है, 84 लाख योनियों के अंदर रहते हैं। 84 लाख योनिया क्या क्या है, मतलब ये तो मैं बताऊंगा। लेकिन 84 लाख योनिया है टोटल, स्पीशीज है ना? उसके अंदर ये अनंत जीव है ना, वो लोग रहते हैं, है ना? तो अब ये 84 लाख योनिया जो इनका बाइफर्केशन, मतलब कैटेगरी क्या क्या है और कितने किसमें क्या क्या है, तो ये आगे आएगा देखो। इसमें से 9 लाख जो है, ये देखो पढ़ने आ रहा है ना? 9 लाख जो है ये है जलचर, जो पानी में जो रहते हैं। पानी में रहने वाले कितने? 9 लाख। जो स्थलचर मतलब जो जमीन पे रहते हैं वो कितने हैं? 20 लाख। और फिर इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े और ये जो रेंगने वाले जो जीव हैं वो कितने हैं? 11 लाख। 84 लाख क्यों नहीं है, उसमें 1 करोड़ 10 लाख ही हो गए यार, अभी यार। तो 11 लाख क्या है? कीड़े मकोड़े और ये सब, है ना? 30 लाख कौन है? 4 पैरों पे चलने वाले पशु जो होते हैं ना, ये जो गाय भैंस शेर और ये सब, ऐसे ऐसे कितने स्पीशीज हैं? 30 लाख। 10 लाख बर्ड्स हैं, मतलब चिड़िया,
10 लाख प्रकार की चिड़िया हैं। अब कितने हो गए ये टोटल? 80 लाख हो गए ना, 80 लाख हो गए। तो अब बाकी की जो 4 लाख बचे, ये 4 लाख क्या है? मनुष्य। आपको, हाँ, मनुष्य के अंदर भी 4 लाख टाइप के होते हैं। ये जो डिवीजन है ना, ये जो मनुष्य के अंदर जो डिवीजन है, ये चेतना के आधार पे, इसलिए ये 84 लाख हो जाता है। चेतना जो हमारी जो कॉन्शियसनेस है ना, उसके आधार पे ये डिवाइडेड है। तो अब ये डिवाइडेड है, तो आगे देखो, मैं पढ़ता हूँ इसके आगे। ये क्या दिक्कत आ रही है इसमें? बहुत ज्यादा लैग बहुत ज्यादा कर रहा है। अब जो 84 लाख योनि है, उनमें से 4 लाख मनुष्य है ना, 4 लाख टाइप के है ना। क्या हो रहा है? तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, तार मध्य मलेच्छ पुलिंद बौद्ध शबर। अब ये जो है ना, इन सब के अंदर मनुष्य जाति बहुत ज्यादा रेयर है ना, 4 लाख ही है ना। इसके अंदर भी मैक्सिमम लोग क्या है? मलेच्छ, पुलिंद, बौद्ध और शबर। ये क्या क्या होते हैं? मलेच्छ कौन कौन, क्या कौन होते हैं? जो अनसिविलाइज लोग जो हैं, जो बाहर के लोग हैं ना, जो जो हम देखते हैं वेस्टर्नर्स, ये इनको मलेच्छ बोलते हैं। शास्त्रों में इनको मलेच्छ बोलते हैं। क्यों? कि गौ मांस खाना, शास्त्रों का पालन ना करना, अब्राह्मिक अब्राह्मणिक जो कल्चर होता है ना, उनको मलेच्छ बोलते हैं शास्त्रों में। ये जो मुसलमान होते हैं उनको मलेच्छ बोला जाता है ना। वो तो बाद में, लेकिन शास्त्रों में मलेच्छ बोलते हैं। कोई मोमडन, उस समय जब शास्त्र लिखे गए तब कुछ ये था ही नहीं कि मतलब मुसलमान या फिर क्रिश्चियन, ये कुछ चीजें ही नहीं थी। केवल सनातन धर्म था। हिंदू भी नहीं था, अपन हिंदू बोलते हैं, लेकिन था सनातन धर्म, है ना, जो हमारा धर्म है मतलब। और कौन? पुलिंद। पुलिंद कौन होते हैं? ये जो ग्रीक ग्रीक माइथोलॉजी अपन बोलते हैं ना, ग्रीक, और ये जो इजिप्शियंस और ये सब पुलिंद होते हैं। बौद्ध कौन होते हैं? बौद्ध मतलब जो एथिस्टिक होते हैं, जो नास्तिक होते हैं ना, नास्तिकवाद, जो बहुत सारे नास्तिक होते हैं आप देखो दुनिया में, तो ये बौद्ध, हाँ ये बौद्ध कैटेगरी में आते हैं। और शबर कौन होते हैं? सुअर का मांस खाने वाले, जो हंटर होते हैं, जो मतलब ये नहीं, मतलब तीर कमान लेके जो ट्राइबल पीपल होते हैं, जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में आप देखो, साउथ अफ्रीका में देखो। तो मैक्सिमम लोग, अभी कितनी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की? कितने बिलियन है? 1.4 बिलियन। हाँ ऐसे कुछ है। तो मैक्सिमम लोग यही है, ये मलेच्छ बार, और ये पुलिंद, ये बौद्ध नास्तिक, या फिर ये सुअर का मांस खाने वाले, या ऐसे सब यही है मैक्सिमम। तो इसके अंदर मैक्सिमम लोग ये हैं। और मतलब बहुत कम क्वांटिटी किनकी है? सिविलाइज लोग की। मतलब अब ये जो ह्यूमंस में डिविडेशन है ना, ये कैसे है? अनसिविलाइज लोग और सिविलाइज लोग। अनसिविलाइज में यही आ गए, देखो, ये मलेच्छ, पुलिंद, बौद्ध और शबर, है ना। सिविलाइज लोग कौन कौन, किनको बोला गया है शास्त्रों में अपने? सिविलाइज वो है जो वेदों में मानते हैं। हाँ, जो वेदों में मानते हैं उनको सिविलाइज बोला गया है ना। जो जेंटलमैन कौन है? सूट बूट पहनने वाला जेंटलमैन नहीं, जो शास्त्रों में मानता है, जो वेदों में मानता है, उसको सिविलाइज बोला गया है ना। आगे देखो। अब इसके अंदर जो सिविलाइज लोग हैं, जो थोड़े से, जो मतलब 4 लाख टाइप के लोग, मतलब मनुष्यों में से थोड़े से जो वेदों को मानते हैं, उनके अंदर अब डिविडेशन है। क्या है? वेद निष्ठ मध्य अर्धेक वेद मुखे माने, वेद निषिद्ध पाप करे धर्म ना ही गणे। अब इसके अंदर आधे लोग क्या है? लिप सर्विस वाले। लिप सर्विस मतलब गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये वाले। और फिर बाहर जाके देखोगे तो पान बीड़ी और ये सब पी रहा है, और फिर अंदर जाके रैलियों में जय श्री राम बाइक को फिर आगे झंझट लगा लगा के दौड़ रहे हैं, फिर थूक रहे हैं इधर से उधर वो गुटके, और फिर दारू पी रहे हैं, लड़कीबाजी कर रहे हैं, गालियां बक रहे हैं अंधाधुंध, पास पास में खड़ा नहीं रह सकते उनके। तो ये लोग हैं आधे लोग, जो वेदों में मानने वाले में से आधे लोग तो ऐसे निकल जाते हैं, जो क्या है कि लिप सर्विस करते हैं, बोलने के लिए, मतलब मैं शास्त्रों का पालन करता हूँ, है ना, केवल बोलते हैं जो है। तो आधे लोग ऐसे होते हैं। इसमें से आधे लोग होते हैं जो है शास्त्रों का पालन करते हैं। आधे लोग शास्त्रों का पालन करते हैं। अब आधे लोगों में से फिर और आगे आ गया नीचे देखो। अब जो आधे लोग हैं, धर्मचारी बोलते हैं उनको, जो धर्म का पालन करते हैं ना। धर्मचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, धर्मचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, गण गण आता है इसमें, ठीक है। कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, ठीक है।
तो ये जो धर्म का पालन करने वाले लोग हैं ना, उनके अंदर से मैक्सिमम ऑलमोस्ट सारे क्या होते हैं, कर्मकांडी। सुख संपत्ति करावे, कष्ट मिटे धन का, बोलो जय जगदीश हरे। है ना, ये वाले लोग जो हम मैक्सिमम यही लोग ही देखते हैं कि मतलब फिक्स, मतलब शनिवार को शनिदेव के जाएंगे, मंगलवार को हनुमान जी के जाएंगे, और शनिवार को हनुमान जी के भी चले जाते हैं कभी कभी, और ऐसे मतलब रविवार को जल चढ़ाएंगे, मतलब उनको सूर्य भगवान को, और इनको, और सोमवार को शिव जी, और बुधवार को गणेश जी। तो ऐसे 7 दिन का बिल्कुल रिलीजियसली पालन करेंगे। तो मैक्सिमम लोग क्या कर्मकांडी है, जो मतलब मैं कर्मकांडी का मतलब क्या होता है, वो भी पूजा कर रहे हैं, हम भी पूजा कर रहे हैं, डिफरेंस क्या है? हाँ, मतलब अपन भी काम के लिए कर रहे हैं, अपन भी इच्छा है, अपनी भी इच्छा है। हाँ, वो भौतिक इच्छा है उनकी, उनकी शरीर से रिलेटेड इच्छा है। और मतलब बिजनेसमैन है एक तरह से, जो कर्मकांडी होते हैं ना, वो वास्तविक उनको बिजनेसमैन बोला गया है। क्या है कि भगवान ये चीज करा दो, सावरिया सेठ ये इतना, ये जो है इस बार अमल निकली है, ये निकलवा दो, आपको आधी, आपकी आधी में। तो देखो ना सावरिया सेठ के कैसे इतने इतने पैसे कहाँ से आते हैं, क्योंकि उनको सेठ क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो आधा काम वो ऐसे पार्टनरशिप में हो जाता है। तो ये पार्टनरशिप क्या है, बिजनेस है ये। तो कर्मकांडी जो होते हैं ये बिजनेसमैन होते हैं, ये बॉडी के लेवल पे, कि मतलब मेरे को अच्छा घर हो जाए मेरा, अच्छे पैसे आए, अच्छी पत्नी हो, अच्छे बच्चे हो, खूब भोगूं मैं, तो ये कर्मकांडी होते हैं। या ज्यादा से ज्यादा ये स्वर्ग तक की बात करते हैं कि मेरे को पाप, मैं पुण्य करूंगा, प्याऊ खुला देता हूँ, पुण्य करूंगा तो मेरे को अच्छा, मेरे आगे स्वर्ग में मेरे को होगा। तो ये स्वर्ग से ऊपर जा ही नहीं पाते, तो ये कर्मकांडी होते हैं मैक्सिमम। अब इसमें आगे देखो, ऐसे कोटि कर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ मतलब कर्मकांडी, कोटि कर्म निष्ठ मध्य एक ही ज्ञानी श्रेष्ठ। ऐसे करोड़ों जब कर्मकांडी मिलते हैं ना, तो 1 करोड़ का बैच निकलता है। 1 करोड़ का बैच जब बनता है, उसमें से एक ज्ञानी आता है, उसमें से एक ज्ञानी निकल पाता है ना। करोड़ कर्मकांडियों में से एक ज्ञानी निकलता है। ज्ञानी की मतलब कौन है? नहीं, क्या है यार, भक्त आसन आ जाएगा क्या? नहीं, ज्ञानी मतलब, ज्ञानी और कर्मकांडी में फर्क केवल इतना ही है कि कर्मकांडी जो है वो शरीर के लेवल पे भगवान से मांगता है, और ज्ञानी जो है वो आत्मा के लेवल पे मांगता है। ज्ञानी क्या मांगेगा? भगवान मैं ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाऊं आपके साथ, बस मुक्ति चाहता हूं मैं, बस यहाँ से निकलूं। तो अब ये ज्ञानी जो है, अब आगे देखो, ज्ञानी तक तो आ गए अपन, है ना। ये सारा बाइफर्केशन अपन बाद में फिर किसी को एक को बताना पड़ेगा ये, है ना। अब देखो, कोटि ज्ञानी मध्य हया एक जन मुक्त, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। अब ऐसे कोटि, ऐसे करोड़ों ज्ञानी का बैच बनेंगे वापिस, उसके अंदर से एक मुक्त निकलेगा। मुक्त कौन है? जिसको मोक्ष मिल गया है यार। तो आपको नहीं, इसका ट्रांसलेशन ढंग से नहीं आ रहा। तो ऐसे जो करोड़ों जो हैं मुक्त लोग जो होंगे, उनका बैच बनेगा, और उनमें से एक, उसके अंदर भी दुर्लभ, एक भी मुश्किल से, एक भी मुश्किल से कृष्ण भक्त निकलता है, समझे। तो ये कितना रेयर है देखो। तो अब आप बोलोगे प्रभु जी हम समझ गए, बिल्कुल मेरे को समझ में आ रहा है, शास्त्रों से आपने बताया, लेकिन हमको कैसे मिल गया? इतना रेयर है अगर ये, तो मेरे को कैसे मिल गया? अब हमको लगता है ना कि यार ये मेरे को कैसे मिल गया, मतलब मैंने ऐसे क्या कर दिया था? इतने बड़े बड़े लोग हैं, प्रधानमंत्री, वो इलोन मस्क कितने पैसे वाला है, अपने प्रधानमंत्री, इनको नहीं मिला और मेरे को मिल गया। मेरे को विश्वास ही नहीं होता इस चीज का। तो विश्वास तो देखो नहीं होता है, तो हमको कैसे मिला ये आगे आएगा। ऐसा क्यों होता है कि हमको ये वास्तव में कैसे मिल गया? जैसे हमारी स्थिति कैसी है अभी, जैसे किसी व्यक्ति को अगर चिंतामणि रत्न मिल जाए रोड पे पड़ा हुआ, तो कितने लोग मानेंगे कि वो रियल है? जैसे रोड में नाली में पड़ा हुआ मिल गया आपको कोई चीज, हीरा मिल गया अगर आपको नाली में पड़ा हुआ, तो आपको कितने लोग बोलेंगे कि यार ये असली है? जैसे बहुत बार होता है ना, अपने को कुछ जैसे सोने का कुछ मिल जाता है, तो अपन को लगता है ना आर्टिफिशियल होगा, तभी ऐसे पड़ा हुआ है कचरे के ढेर, कचरे के डब्बे में अगर अपने को कोई हीरा मिल जाए, तो अपन विश्वास करेंगे क्या ओरिजिनल है? अपन क्या करेंगे, उसको कबाड़ी में बेच के आ जाएंगे, 2 टाइम का भाई रोटी हो जाएगी, और क्या। तो हमारी स्थिति ऐसी है, हमको अभी क्या हीरा मिल गया ना, लेकिन हमको इसकी वैल्यू पता नहीं, ये बात है। तो है ना, तो इन रियलिटी क्या है कि ये जो हमारा अभी जो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, और प्रोपा जी कृपा से हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। देखो ना अभी, बताओ, चलो एक जना बताओ कि कैसे आए अपन लोग, अपन इस जगह पे कैसे हैं अभी, बताओ, कोई बता सकता है पूरा बाइफर्केशन? थोड़ा चलो, जितना बता सको बताओ। नहीं, अभी भी जीव है। ठीक
इतना ऊपर से जा रहे हो, ठीक है चलो करो। हाँ चलो बिल्कुल नहीं। हाँ क्या था कि हम चाहते थे कि हम भी मतलब ऐसे राजा बने, ऐसे सीनियर बने, है ना। हाँ ठीक है। हाँ ऐसे मतलब है। हाँ तो फिर भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें इस भौतिक जगत में भेजता हूँ, या फिर तुम राजा बन सको, कुछ भी बन सको, हाँ तुम्हारी ठीक है इच्छा। ठीक है बस। अरे मैं ये तो आपने सही बताया, मैं पूछ रहा हूँ कि हम कितने जीव में से अपन ना कितने रेयरिटी है भक्त की, ये बताने के लिए पूरा मैंने बताया ना, ये ऊपर से नीचे। 4 लाख जीव से। हाँ तो किसको ही बता सकता है? चलो मैं बताता हूँ, आप लोग हेल्प करना है ना। अनंत जीव है, उसमें से 84 लाख योनियां हैं, उसके अंदर अनंत जीव रहते हैं ना। समझिए, ऐसा तो नहीं कि एक एक ही हाथी होता है, हाथी भी बहुत सारे होते हैं ना। बहुत सारे। तो एक स्पीशीज में अनंत जीव रह सकते हैं, समझ रहे हो ना आप बात को। तो 84 लाख योनियों में रहते हैं, उसके अंदर से 4 लाख मनुष्य। उसके अंदर से मैक्सिमम क्या है? मलेच्छ, मलेच्छ। बौद्ध, मतलब नास्तिक, पुलिंद और ये सब जो है ना, सब। सुअर खाने वाले ये जो ये लोग हैं। उसके अंदर से बहुत कम क्या है? सिविलाइज लोग। ये क्या है? अनसिविलाइज लोग। और क्या है? सिविलाइज लोग। उस सिविलाइज लोग मतलब कौन? जो शास्त्रों को मानते शास्त्रों हैं। को मानते हैं। अब उसके अंदर से क्या है बाइफर्केशन? कर्मकांड। शास्त्रों को नहीं, शास्त्रों को मानने वाले भी दो टाइप के होते हैं। जो मुंह से बोलते हैं, आधे होते हैं जो मुंह से बोलते हैं कि हाँ हमको करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, करेंगे, आप लोग करो। हाँ करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो आधे लोग तो ऐसे ही हो जाते हैं, और आधे लोग क्या होते हैं जो सीरियसली चाहते हैं कि मैं फॉलो करूं शास्त्रों को। अब उन आधे लोगों में से फिर वापस शाखाएं निकलती है। कौन सी? मैक्सिमम ऑलमोस्ट 99.99% क्या होते हैं? कर्मकांडी। जो क्या होते हैं कि भगवान से बिजनेस, कि मतलब मैं ये कर रहा हूँ तो मेरे को ये वापस मिल जाना चाहिए, नहीं मिलेगा तो बस खत्म। अपन अब फिर दूसरे देवता को पकड़ेंगे। धारणा बोलते हैं ना अपने यहाँ पे, अपने धारण, ये देवता देवता नहीं धारे अपने, देवता चेंज करो। ये सूट नहीं कर रही है, ये काम नहीं कर रहे तो चेंज करते। गणेश जी यार कोई काम नहीं कर रहे, और कुछ देखते हैं। हाँ अब अपन बालाजी के देखते हैं, बालाजी बालाजी कर देंगे काम। तो ये कर्मकांडी होते हैं मैक्सिमम। और अपन भी, आप भी आसपास देख सकते हो कि मैक्सिमम लोग यही है, यहाँ तक आके ही रुक जाते हैं। इसके आगे तो आपने देखा भी नहीं होगा। इसके आगे कोई और आपने देखा क्या? इसके आगे और कोई ज्यादा, अपन मैक्सिमम लोग अपन यही देखते हैं। घरों में भी ऐसे ही है। अपने खुद के घर में भी ज्यादातर ऐसे ही है, परिवार में ऐसे ही ज्यादातर। तो आदिल अपन इसके आगे तो देखा ही नहीं अपन ने, फिर भी अपन देखते हैं चलो। तो इससे करोड़ों कर्मकांडी जब मिलते हैं ना, उनमें से एक ज्ञानी निकलता है। ज्ञानी मतलब जिसको वास्तव में पता होता है कि भाई मेरे को यहाँ से निकलना है, ये क्या जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ हूँ मैं, और जो जानना चाहता है भगवान के बारे में, ऐसा एक निकलता है। और ऐसे फिर करोड़ों ज्ञानियों में से एक वास्तव में मुक्ति मिलती है एक को। मुक्ति मतलब क्या है? मतलब जो, मतलब इस ब्रह्म में लीन हो जाना, या फिर मतलब ये जो है ना, जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाना। मतलब जो आध्यात्मिक जगत में जाने वाला केवल एक ये है, मुक्त। मुक्त व्यक्ति ही जा सकता है। इससे पहले जो कर्मकांडी भी नहीं जा सकता आध्यात्मिक जगत में, और ये भी नहीं जा सकता ज्ञानी भी। मुक्ति व्यक्ति जाएगा। अब ऐसे करोड़ों मुक्त जब मिलते हैं, उसमें से एक, वो भी मुश्किल से, कभी कभी लॉटरी सिस्टम है, कभी कभी वो भी एक कृष्ण भक्त निकलता है। तो वो हम लोगों को वो सौभाग्य मिला हुआ है, समझे। तो इसलिए हमको है ना इसकी वैल्यू समझनी चाहिए। हाँ। हम्म। हम्म। नहीं, कृष्ण को अप्रोच करने के 3 तरीके हैं। एक तो है उनकी मतलब सशरीर, एक तो होती है जो परमात्मा रूप होता है, एक होता है उनका जो आवरण होता है, मतलब ब्रह्म ज्योति। एक परमात्मा ब्रह्म ज्योति क्या होता है? भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है ना, उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। क्या बोलते हैं? मतलब वो, मतलब सब कुछ एक लाइट से आया है, बोलते हैं ना वो लोग, सब लोग एक निराकारवादी। तो ये लोग क्या होते हैं? भगवान की, ये आध्यात्मिक जगत ही है। ये भी आध्यात्मिक जगत की शुरुआत कैसे होती है? मतलब शिव जी का लोक आता है, कैलाश लोक से पहले एक पूरी बॉर्डर होती है ब्रह्मांड की, उस कैलाश लोक, उसके बाद ये ब्रह्म ज्योति आती है, भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज। तो ये जो निराकारवादी जो होते हैं ना, ये जो मुक्त, जो मतलब ये ज्ञानी जो होते हैं, ये इधर जाने का कोशिश करते हैं, निराकार में, भगवान में विलीन, लाइट में मिलने का। तो ये एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि परमात्मा, मतलब अपने अंदर जो परमात्मा होते हैं ना, अंदर है ना भगवान, ऋषिकेश है भगवान, अपने अंदर भी है भगवान। तो उनका ध्यान करते हैं, ऐसे नहीं करते ऐसे हिमालय में जाके वो मतलब अंदर देखते हैं ज्यादा। सब लोग नहीं बोलता है भगवान तो अंदर है, बाहर क्या देख रहे हो। तो अंदर देखने वाले दूसरे टाइप के लोग होते हैं, जो भगवान को अंदर ढूंढते हैं। तीसरे टाइप के लोग कौन होते हैं? तीसरे टाइप के लोग होते हैं भक्त, जो भगवान को, जो वास्तविकता में जो भगवान गोलोक वृंदावन में है जैसे सशरीर, उनको वैसे पूजते हैं।
तो आप जैसे जैसे पूछोगे वैसे वैसे आपकी गति होगी। आप अगर लाइट को पूछोगे, भगवान की ज्योति को पूछोगे, तो आप ज्योति में जाओगे। आप भगवान को परमात्मा रूप में पूछोगे, मतलब अप्रोच करना चाहोगे, तो परमात्मा में विलीन होगे आप। और अगर आप भगवान को सशरीर, मतलब जो वास्तविक में भगवान का ओरिजिनल फॉर्म जो है, जो सबसे बेस्ट यही होता है, जो कि भक्त करते हैं, भक्त उनको अप्रोच करते हैं, तो आप फिर आप जाओगे भगवान के धाम। ऐसा होता है ना। तो कहाँ पे थे अपन? अप्रोच करने के 3 तरीके, हाँ चलो ये तो बता दिया। तो भक्त क्या है, भगवान को मतलब निराकार वे में या फिर परमात्मा रूप में ऐसे ढूंढने का प्रयास नहीं करते। क्योंकि अब आप अगर मान लो कि चलो परमात्मा रूप में मिल गए भगवान, तो मिल गए, तो भगवान ही भगवान है, अंदर मिल गए तो ही बड़ी बात ही है ना। आप कौन ऐसा है एक मनुष्य है जो अभी ढूंढ सकता है भगवान को, आप बताओ। हम अभी कलयुग में हैं, हमारी मतलब मुश्किल से तो जीना की कोशिश कर रहे हैं कि जी जाए, मतलब थोड़ा सा कैसे भी करके। 60 साल से तो हमारे जीवन नहीं है ऊपर। पहले के लोग कितना 10-10 हजार साल तक तपस्या करते थे, तब जाके उनको रियलाइजेशन होता था अंदर भगवान का ना। तो हमारे पास इतना समय ही नहीं कि अंदर हम परमात्मा को ढूंढ पाए, और ना हमारे अंदर इतना फोकस है, मन इतना विचलित है हमारा। तो एक तरह से देखा जाए ना, तो ये जो परमात्मा वाला जो है ना वे, ये कलयुग के अंदर पॉसिबल ही नहीं है ना। और इससे बेस्ट तो यही है कि हम भगवान को, जो वास्तविक भगवान का जो ओरिजिनल फॉर्म है, जो भगवान ने कहा है भगवद गीता के अंदर, तो उनको पूजें, तो उनके धाम ही जाएंगे, है ना। तो ये सब तो ठीक है। तो भगवान को हमारी बाह्य स्थिति से फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आप कितने अमीर हो, या कितना आपके पास बैंक बैलेंस है, या कितनी आपके पास पावर है, कितनी पॉलिटिकल पावर है, इससे भगवान को फर्क नहीं पड़ता है ना। भगवान के सामने क्या है, ये पैसा, और भगवान के सामने पावर क्या चीज़ है। भगवान की, जैसे आप देखो किसी मतलब कीड़े के पास, मान लो कीड़ा अगर एसी में, एसी के कमरे में बैठा हुआ कीड़ा है, तो आप क्या है उसको कोई बड़ा बड़ा मानोगे क्या? तो कीड़ा है वो, तो कीड़ा कीड़ा ही है। तो अपने सामने तो कीड़ा ही है ना। तो वैसे ही भगवान के सामने क्या हम पैसा दिखाएंगे, क्या हम पावर दिखाएंगे? तो हमारे भगवान इन चीजों को देखते ही नहीं। भगवान क्या देखते हैं मैं बताता हूँ। ये देखो, ये प्रभु जी ने बताया था, ये माता जी दिख रही है आपको? ये एक माता जी हैं, ये प्रभु जी ने उनकी क्लास में बताया था। एक माता जी, ये मुंबई में, ये देखो टेम्पो है, रोड है ये देखो यहाँ पानी भरा हुआ है, ये माता जी यहाँ पे देखो भगवद गीता पढ़ रही है। किन 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 कहीं से मिल गई होगी इनको भगवद गीता। तो ये माता जी रोड पे रहती है। तो भगवान की दृष्टि में ये सबसे अमीर महिला है अभी पूरे संसार में, भगवान की दृष्टि में। हमारी दृष्टि से नहीं हो, बिल्कुल नहीं है, लेकिन भगवान की दृष्टि में ये सबसे अमीर है। देखो ना इनका जीवन, मतलब नाम जप करती है ये, और जब नाम जप हो जाता है तो अपना गीता अध्ययन करती है, बस वहीं पे रोड पे सो जाती है, वापस उठती है, भगवान व्यवस्था कर देते हैं खाने की, और ये ऐसा जीवन जीती है। तो भगवान की दृष्टि के अंदर ये सबसे ज्यादा ऐश्वर्यशाली महिला है पूरे संसार की। मतलब कौन है? अच्छा लेट हो गया। तो वास्तविकता में हमको ये करने के लिए जीवन मिला है। आप सोचो ना, मतलब ये करके ये, मतलब इनको जीवन का परफेक्शन मिल सकता है ना। इसके अलावा और किसी चीज की रिक्वायरमेंट है क्या? खाना पीना भगवान व्यवस्था करा ही रहे हैं, मिलता है इनको खाना पीना, कोई दिक्कत नहीं। इनसे जाके पूछो, इंटरव्यू लो इनका, हाँ? तो तो ये मतलब ये देखो, ये परफेक्शन है हमारी लाइफ का। मतलब इनके पास कुछ भी नहीं है अभी, लेकिन मतलब ये भगवान की दृष्टि में सबसे अमीर है। और अगर इलोन मस्क भी होगा ना, तो भगवान की दृष्टि में वो कीड़ा ही है। क्या है, ऐसे बहुत लोग हैं, भगवान के पास ऐश्वर्य की कमी है, कोई कमी नहीं है ना। तो वास्तविकता में हमको ये करने के लिए जीवन मिला है। बाकी सारे जो ताम झाम है ना, ये हम लोगों ने मतलब मतलब अपने सिर पे लिए हुए हैं। जैसे बड़ा गाड़ी हो गया, और हमको मतलब, जैसे भगवान ने नहीं बोला कि हमको देश आजाद कराना है, भारत माता की जय, अंग्रेजों देश छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद, भगवान ने बोला क्या? भगवान ने बोला। भगवान ने नहीं बोला कि हमको मतलब ये क्या बोलते हैं कि सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक गधा मजदूरी करनी है। भगवान ने तो नहीं बोला ना ये लोग क्या है कि हम जहां पर जन्म लेते ना, उन चीजों को पकड़ लेते हैं। जैसे अभी मैं भारत में जन्मा हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि भारत माता की जय। यही अगर मैं पाकिस्तान में जन्मा हूँ तो क्या बोलता है? पाकिस्तान माता की जय। हाँ, सही बात है कि नहीं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, और क्या क्या होता है। और आपने देखा होगा ना, बहुत सारे आंदोलन चलते रहते हैं। कौन से वो, मतलब आजकल
स्वच्छ भारत हो गया और LGBTQ ये चालू हो गया आजकल नया नया। तो हम लोग जो देखते हैं वो पकड़ लेते हैं। सही बात है कि नहीं? अब आप, हाँ, ट्रेंड ढूंढना हो गया। मतलब जो भी आप देखोगे इस जाति में पैदा हुआ तो इस जाति का मुझे उद्धार करना है, उत्थान करना है मेरे को। अम्बेडकर साहब जो है कि मतलब चाहे तो मेरे को इस जाति का मेरे को उद्धार करना है, मतलब मैं। लेकिन वास्तविकता इसका मतलब क्या है? मतलब अगर आप देखो, मान लो अगर आपके पास ये सब फालतू चीजें, अगर आप मान लो कि ये कुछ भी नहीं करो, आप मान लो अगर एक रोड पे भी रहो, लेकिन आपसे कोई नाम जप तो नहीं छीन सकता आपका, आपसे कोई भागवत तो नहीं छीन सकता। आप रोड पे रह के पूरे जीवन भर आप अपना जप करो और आप भगवत अध्ययन करो, मरने के बाद आप वैकुंठ चले जाओगे। ये परफेक्शन है लाइफ का। सही बात है कि नहीं? आप कितना भी कुछ भी कर लो, आप कितना ही पैसे कमा लो, लेकिन ये खत्म होने वाला है, खत्म होएगा और दुख दुख ही देगा ये आपको। मरने के बाद क्या होगा? वापस जीरो। और ये भी पता नहीं कि मनुष्य बनोगे कि नहीं बनोगे। देखो ना कितना रेयर है मनुष्य बनना। मनुष्य के अंदर फिर आपको इतना सब कुछ पता होना, भक्त तक आने के बाद भी व्यक्ति क्या है, इसको सीरियस नहीं लेता। सही बात है कि नहीं? अब ये यहाँ से क्या करना, हमको केवल ये चीज करनी है। मतलब ऐसा नहीं कि आप भी रोड पे बैठ जाओ। आपकी परिस्थिति अगर आप देखो, भगवान कभी भी ऐसी स्थिति में आपको नहीं डालेंगे। इस स्थिति में उसको डालते हैं जो वास्तव में सहन कर सकता है। हर किसी को नहीं डालेंगे भगवान ऐसे। आपको लगे कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मेरे को भी रोड पे अभी जल्दी आने वाला हूँ मैं, ऐसा नहीं है। भगवान लक्ष्मीपति है, भगवान की के पास कोई कमी नहीं है। तो ऐसा मत सोचना कि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मेरे कुछ और मटेरियली मेरे पास कुछ नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। ये उन्हीं के साथ होता है जो वास्तव में सहन कर पाता है। ये जो शुद्ध भक्त होते हैं कोई कोई लोग ही कर पाते हैं, है ना? तो हमको सारी फैसिलिटी भगवान ने दी है, तो हमको बेस्ट यूटिलाइज करना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए। फालतू तामझाम में नहीं पड़ना चाहिए कि क्रिकेट ये कैसे, अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ ये भी चल रहा है तो इंडिया जीत रहा है कि क्या हार रहा है, कि ये सब अपडेट लेना। IPL में RCB जीत गई, मजा आ गया। और हाँ, इस बार ऑल्ड्री विलियन पे ये अभी वो 3 करोड़ जीत गया, 2.5 करोड़ जीत गया, मेरे पीछे रहता है वो। ये फालतू चीजें में क्या मतलब है? आप बताओ, कोई सेंस नहीं इनका, है ना? तो हमको ये सोचना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट क्या हो जाएगा मेरे साथ, मतलब क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा नौकरी नहीं लगेगी, पैसे नहीं कमाऊंगा, कम कमाऊंगा, और क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? आप बताओ, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? आपका नहीं चलेगा धंधा, और क्या हो जाएगा? भूखे तो नहीं मरोगे? इधर आ जाना आप, कोई भगवान आपकी करेंगे व्यवस्था प्रसाद की, आपके परिवार की भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है? तो ऐसा नहीं है। हमको इसलिए ना थोड़ा विश्वास होना चाहिए भगवान पे कि भगवान करेंगे व्यवस्था, है ना? तो आगे देखते हैं। चलो, कहाँ पे थे हम? एक कृष्ण भक्त है ना, ये मैं वापस पूछूंगा यार आपसे, ये आपको याद होना चाहिए। ये आप किसी को बताओ तो आपको भी, कभी आप खुद भी अपन ये सोचे ना तो हमको पता पड़ता है यार वास्तविकता में मेरे को क्या मिला हुआ है, ये चीज हम सोचते। तो अब आगे देखते हैं कृष्ण भक्त तक। कृष्ण भक्त तक आ गया ना? ये बहुत लैग हो रहा है यार। सही है? दिख रहा है वो? नहीं। अब आगे पढ़ते हैं ना। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धिगामी सकल ही अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम है इसलिए शांत रहता है। अब कृष्ण भक्त तक आ गए हम। लेकिन कृष्ण भक्त कैसे होते हैं? निष्काम होते हैं। उनका खुद का कोई मतलब डिजायर नहीं होता, मतलब खुद का कोई मतलब ऐसे, है ना, क्या बोलते हैं उसको, लक्ष्य नहीं होता कि मतलब मैं शरीर से रिलेटेड, खुद से रिलेटेड कोई, मतलब वो कुछ चाहते नहीं भगवान से। इसलिए क्या रहते हैं, हमेशा शांत रहते हैं। इसका मतलब ये हो गया क्या है कि हमारे अंदर कोई डिजायर नहीं है। डिजायर है हमारे अंदर, लेकिन क्या है, वो भगवान के लिए है। मतलब भगवान की सेवाओं को, मतलब भगवान की मतलब का प्रचार करना, भगवान के लिए मतलब ट्रबल लेना, मतलब सेवाओं, मतलब दुख लेना, एक तरह से एंग्जाइटी लेना भगवान के लिए, वो लेके भी वो शांत रहता है। लेकिन आगे देखो, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। भुक्ति भुक्ति कौन चाहता है? भुक्ति वाले कौन होते हैं? भुक्ति मतलब जिनको भोगना है, मतलब जो मेरे को मतलब इंजॉय करना है यार, मजा करा दो बस। बस चलो यार, मतलब चलते हैं उधर, हैं चाय पीने जा रहे हैं 10-10 किलोमीटर दूर, बस मजा आ रहा है बस। ऐसे वाले लोग जो होते हैं ना, मतलब ना, बस गाड़ी में साइलेंसर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आवाज ऐसे आनी चाहिए यार। गाड़ी तो यही लेंगे, गाड़ी लेनी तो यही लेनी है, मतलब स्कॉर्पियो लेनी है, बाकी तो नहीं लेंगे। ऐसे वाले जो है ना, भोगने की जो जिनमें इच्छा है ना, ये हमेशा अशांत रहेंगे। अशांत क्यों रहेंगे? क्योंकि ना, मतलब हमें भोगने की क्षमता ही नहीं। आपको पता है, डिवाइस सबका हुआ है, आपको सबको पता है कि हमें भोगने की क्षमता क्या है ना? कितना आप संभोग कर लोगे? आपसे 1000 गुना ज्यादा संभोग एक कबूतर करता है। आप दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 17 नहीं भाई, 150-150 बार, वो इतना बार संभोग करता है ना? तो हम कोई भी, हम खा भी नहीं सकते। हाथी ज्यादा खा सकते हो क्या? वो इसमें भी हमारे से आगे है।
और हम सो सकते हैं उससे, पोलर बियर भालू से ज्यादा सो सकते हो क्या? वो उसमें हमसे आगे है। हाँ? 6 महीने तक सोता है वो आराम से एकदम। और क्या होता है? और स्ट्रेंथ के अंदर हम आगे हैं क्या किसी से? शेर दौड़ने में आगे क्या? किसी में हम किसी भी चीज में हम आगे नहीं है। तो हम वास्तविकता में हम क्या है? हम हमेशा अशांत ही रहेंगे। हम मतलब आगे से आगे हमको चीज चाहिए, ये मिल गया तो ये चाहिए, ये मिल गया ये चाहिए, ये मिल गया, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो हमेशा ये जो भुक्ति वाले लोग जो है ना, जो मेरे को भोगना है, ये हमेशा अशांत रहते हैं, हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। अगर मिल गया तो आगे का चाहिए, आगे आगे की आस है, नहीं मिला तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन, है ना? तो ये हमेशा अशांत रहते हैं। मुक्ति, ये मुक्ति वाले लोग भी अशांत रहते हैं। मुक्ति वाले लोग अशांत क्यों रहते हैं? मुक्ति वाले लोग कौन होते हैं? अभी बताया आपको। अरे यार, अभी ज्ञानी भी क्यों होंगे? ऐसे करोड़ों ज्ञानी मिलके एक मुक्त बनता है। तो मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति का क्या लक्षण होता है? उसको शांति चाहिए, मतलब यहाँ से निकलना है संसार से कैसे भी करके, मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से। भगवान आपसे कोई लगाव नहीं है, मेरे को बस यहाँ से निकाल दो, बस मेरे को यहाँ से लगाव भी नहीं है, आपसे भी नहीं है, इसलिए मेरे को बीच में डाल देना ब्रह्म ज्योति में, मेरे को यहाँ से निकाल दो बस, मैं यहाँ पे बहुत परेशान हो रहा हूँ, मेरे को नहीं सहन हो रहा है यहाँ। तो ये लोग जो है, जो शांति चाहते हैं, ये भी अशांत रहते हैं। क्योंकि ये शांति किसके लिए चाह रहे हैं? खुद के लिए। भगवान के लिए कुछ नहीं करना चाहते, ये केवल खुद की शांति चाहते हैं। तो जो खुद की शांति जो चाहेगा वो भी अशांत रहता है। तो आपने मतलब देखा होगा या आपको रियलाइज होगा जैसे जैसे आप आगे इस मतलब भक्ति में बढ़ोगे, तो जितना आप खुद के लिए करोगे ना, उतना आप अशांत रहोगे, और जितना भगवान के लिए करोगे ना, उतने शांत रहोगे। जैसे हम लोग देखते हैं भक्तों को कितनी टेंशन में रहते हैं, कितनी ज्यादा मतलब टेंशन होती है उनको, क्योंकि बेस पे ये व्यवस्था कैसे होगी, या फिर मतलब और भी बड़े बड़े जो हम देखते हैं जैसे हरिभक्त प्रभु जी, उनको कितनी टेंशन है। मतलब कितने लोग मतलब वो देखते हैं, कॉन्ग्रीगेशन देखते हैं, आई देखते हैं पूरा, और भी उनके मतलब जैसे यूएसए में है तो कितनी उनको मैनेज करना हर चीज, वो इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? उनका खुद का तो कुछ नाम पे कुछ हो नहीं रही प्रॉपर्टी, क्या नाम पे हो रही है उनकी? उनके तो मतलब खुद का एक मतलब एक कमरा भी नहीं है खुद का उनका, लेकिन फिर भी इतनी टेंशन क्यों लेते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए? और वास्तविकता में जो भगवान के लिए मतलब जो टेंशन लेगा, और जो मतलब भगवान के लिए अशांति चाहेगा, मतलब भगवान की सेवाओं में अशांति भी मेरे को एक्सेप्टेड है, कोई दिक्कत नहीं, उसको ही अल्टीमेट शांति मिलती है। और खुद के लिए जो शांति चाहता है, जैसे मुक्ति मुक्ति वाले जो लोग होते हैं, ये हमेशा अशांत रहते हैं। क्योंकि उधर जाके भी क्या होता है, अगर ये मान लो ये पहुंच भी जाते हैं ना वहां पे, कहाँ पे? ब्रह्म ज्योति में, वहां से भी गिर जाते हैं वापस नीचे। क्यों? ऐसा क्यों होता है? कोई बता सकता है? किसी ने अगर कोई अच्छे से सुना हो? खुद की इच्छा तो मेरी भी इच्छा, भक्तों की भी इच्छा होती है कि मेरे, लेकिन भगवान के प्रति तो भगवान तो उधर बुलाया ना उनको। आध्यात्मिक जगत में आने के बाद भी कैसे गिर जाता है? टाइमर के हिसाब से। आध्यात्मिक जगत में हम लोग बोलते हैं ना, आध्यात्मिक जगत से भी कोई गिर नहीं सकता है, तो वो लोग कैसे गिर जाते हैं वापस? वो लोग कैसे आ जाते हैं वापस? कि इच्छा, इच्छा अगर एक भी इच्छा है ना आपके पास, अगर एक माइन्यूट सी भी इच्छा है ना, प्रभुपाद जी बोलते थे अगर आपको मरते समय आपने कितनी भी भक्ति करी, आपको एक चॉकलेट खाने की भी इच्छा हो गई ना, तो वापस जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, ऐसा होता है। तो इच्छाएं वाले तो आध्यात्मिक जगत में जा ही नहीं सकते, ये तो भूल ही जाओ। तो ये वापस गिर क्यों जाते हैं? कारण क्या है? तो वहां पे तो आनंद बहुत है ना। ब्रह्म यहाँ पे अगर जैसे हमको एक बूंद मिल रहा है ना यहाँ पे इस संसार में, तो स्वर्गों में पूरा सागर है, इतना आपको आनंद मिलेगा। और स्वर्ग का एक बूंद मतलब कैसे समझाऊं मैं, अगर स्वर्ग में आपको एक बूंद मिल रहा है ना, तो फिर आपको ब्रह्म ज्योति में एक सागर जितना मिलेगा, मतलब इतना बढ़ता है इस रेशियो में। ये जा रहे हैं लीला में चले गए, ऐसे ऐसे बैठते ध्यान नहीं आती, पीठ से तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, मतलब एक बूंद यहाँ का सुख और स्वर्ग का सुख कितना? एक ओशन। और वहां का मतलब पूरा ओशन एक बूंद में ले लें अपन, तो फिर ब्रह्म ज्योति का कितना? एक ओशन वापस। तो इतना आनंद मिलता है वहां पे। तो अपन इधर इधर पड़े हुए इतने लोग यहाँ पे, इतने यहाँ एक बूंद में इतने खुश है, तो वहां पे तो कितनी खुशी होती होगी। तो ऐसा कुछ नहीं, आनंद की कोई कमी नहीं है। मतलब आनंद नहीं बोलेंगे उसको, सुख बोलेंगे। आनंद अलग चीज होती है, सुख है वहां पे, सुख बहुत है और कोई टेंशन नहीं है। फिर भी वो नीचे क्यों गिर जाते हैं? वहां पे जाने का तो और, अरे इनफाइनाइट है यहाँ पे। आप यहाँ से नहीं लोग निकल पा रहे एक बूंद से, सुअर अपनी नाली से नहीं निकल पाता, उसको उसमें सुख मिल रहा है, तो वो वहां से कैसे? सोचो तो कुछ और। भगवान की इच्छा क्या है?
उसकी इच्छा है तभी तो गया वो। भगवान ने बोला था कि तू आ ब्रह्म ज्योति में। नहीं नहीं, इच्छा तो भगवान की हुई, लेकिन उसने इच्छा करी तब भगवान ने बुलाया ना, प्रभु जी, तब बुलाया ना। उसने सोचा कि वापस से धरती पे जाए, हम लोग कृष्ण भक्ति करके फिर से कैसे उसको बता रहा कृष्ण भक्ति का, कैसे बता रहा उसको वहां पे कैसे दौड़ भगवान गया की उसको? कृपा हो गई। वो तो मिल गया ना भगवान में, वो तो लाइट के अंदर मिल गया, अब उसका क्या अस्तित्व ही नहीं है उसका। तो वास्तविकता में होता क्या, जीव का क्या नेचर है, जीव का धर्म क्या है बताओ? जैसे पानी का धर्म क्या है, लिक्विडिटी, तरलता। अगर वो तरल नहीं है तो वो पानी ही नहीं बोलेंगे उसको, बर्फ बोलेंगे या फिर कुछ और बोलेंगे उसको, है ना? तो वैसे जीव का धर्म क्या है, सेवा। हाँ, डिवाइस जिनको ध्यान है वो बोलेंगे सेवा। सेवा अगर आप नहीं करोगे, मतलब सेवा, क्योंकि वहां पे क्या है कि आप तो मिल गए लाइट में, अब वहां पे कोई सेवा नहीं। और हमारा धर्म क्या है, सेवा करने का। थोड़े समय हमको मजा आता है, लेकिन हमारे पास कोई सेवा नहीं होती। तो सेवा नहीं होने के कारण से वापस वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि हमारा धर्म है सेवा करना। हम सेवा करे बिना रह ही नहीं सकते। अगर आप भगवान की सेवा नहीं करोगे तो आप अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की, आपके माँ बाप की, अपने पूरे कम्युनिटी की, आपके आपके देश की, इसकी सेवा करोगे। और इन सब की भी नहीं करोगे तो किसी के, एक कुत्ता पाल लोगे, कुत्ते की सेवा करोगे। वो कुत्ते की भी नहीं करोगे तो किसी की करोगे, अपने शरीर की करोगे। अपने शरीर की भी नहीं करोगे तो अपने मन की करोगे। आप सेवा करे बिना रह ही नहीं सकते। तो सेवा जो हमारा धर्म है ना, वो हमको वापस नीचे गिरा देता है, क्योंकि वहां पे कोई सेवा नहीं है। वहां पे बस सुख है। से आप पड़े रहो, मतलब मतलब सोते रहो बस। मतलब वहां पे सोना नहीं होता है, कुछ और होगा, मैं गया नहीं वहां, पता नहीं। लेकिन मतलब वहां पे सेवा नहीं है, इस वजह से वो नीचे गिर जाता है। तो नीचे गिर के ऐसा नहीं कि वो सुअर बनता है, वो नीचे गिर के बहुत अच्छे घर में, परिवार में जन्म होता है, और फिर ऐसे फिर वो आगे बढ़ता है। तभी तो अपन बोलते हैं कि करोड़ों मुक्त जब मिलते हैं, जब एक भक्त बनता है। अगर करोड़ों मुक्त अगर नहीं मिले, मतलब अगर करोड़ों मुक्त वापस नीचे ही नहीं आ रहे, तो भक्त कहाँ मिल रहा है? भक्त कैसे आएगा? अगर करोड़ों मुक्त ऊपर चले गए और वो नीचे ही नहीं आ रहे, तो भक्त कैसे निकलेगा इसमें से एक? ऐसे करोड़ों मुक्त जब वापस नीचे आके गिरते हैं, तो उनमें से फिर एक भक्त निकलता है। ऐसा है, ये होता है। तो वास्तविकता में आप जो सब लोग इधर बैठे हो, आपका सब कुछ हो चुका है, आप ब्रह्म ज्योति से वापस नीचे आके गिर चुके हो, तब जाके आप लोग यहाँ बैठे हो। बाकी कौन आ रहा है, आप बताओ ना, कौन कौन फॉलो करता है, कौन जब कर रहा है, कौन यहाँ? तो भक्ति तो एक अलग ही स्टेप है ना। नहीं, वो बात नहीं। आपने अगर पूरा ब्रह्म ज्योति से भी आप भी आए हो, इधर अवतरण हुआ आपका, ब्रह्म ज्योति से इधर गिरे हो, तो भी भक्ति तो नहीं करी ना आपने। भक्ति तो जीरो से करनी पड़ेगी ना, समझे? भक्ति पूरी अलग ही चीज है, समझे कि नहीं समझे आप? आप अगर मुक्त भी थे पिछले जन्म में, आपका इधर जन्म भी हुआ है, तो भी आपने भक्ति थोड़ा ना करी है। भक्ति तो अब शुरू करोगे ना। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब है ना, एक बहुत अच्छी चीज है भक्ति की। आप अगर आपने 1% भी भक्ति करी ना, तो उसका नाश नहीं होता है। आप अगले जन्म में 2% शुरू करोगे। आप अगर 99% आपने खत्म कर ली इस जीवन में, तो अगले जीवन में क्या होगा? बस 1% खत्म करके आप धाम भगवान के। तो भक्ति का कभी नाश नहीं होता। भक्ति वहां पे जाने के बाद नीचे नहीं गिरेंगे, उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? क्योंकि वहां पे सेवा है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग ब्रह्म ज्योति में थोड़ा ना जा रहे हैं। भक्त जो है वो ब्रह्म ज्योति में थोड़ा ना जा रहा है। भक्त तो भगवान के पास जा रहा है, भगवान के धाम जा रहा है। भगवान के धाम में सेवाओं की कोई कमी नहीं है। तो हमको सेवा चाहिए और वहां पे सेवा है, बात खत्म। परफेक्ट कॉम्बिनेशन, है ना? तो ये है, ये होता है। हाँ, वहां पे आनंद है। आनंद और सुख में बहुत डिफरेंस होता है। आनंद 2 जनों में होता है, सुख 1 जन में होता है। नहीं, सुखी व्यक्ति कौन होगा? जैसे कैसे समझाऊं यार, ये एग्जांपल थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, नहीं, उस उधर भी दुख नहीं है। सुख सुख है ना, कैसे समझाऊं? सुख एक व्यक्ति लेवल जो मतलब फील करता ना, वो होता है। जैसे मैंने खाना खाना खाया, या मैं सोया, सोने का, और किसी और से रिलेटेड तो नहीं, मैं मेरा शरीर में सो गया, मेरे को सुख हुआ। लेकिन आनंद क्या होगा? जब कौशल प्रभु और मैं बहुत अच्छे से बातें कर रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं, जोर जोर से हंस रहे हैं, पेट दुखने लग गया, उसको बोलते हैं आनंद। आनंद होता है दो, एक से ज्यादा व्यक्तियों में, वो होता है आनंद। और सुख क्या होता है? खुद के खुद में ही खाया, मजा आया, गुलाब जामुन खाया, अच्छा लगा, बस जीवा को मजा आया, सुख मिला, ये होता है सुख। और आनंद क्या होता है? आनंद आस्वादन होता है। आनंद मतलब एक से ज्यादा जन, ये थोड़ा हाई लेवल चीज है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। तो वहां पे आनंद होता है ना, और वहां पे सुख होता है, ये है। तो कहाँ पे थे अपन? इससे पहले यार, ये तो अभी मेरे को याद है। ब्रह्म ज्योति में भी नहीं थे यार, कहाँ पे थे? उनको सिद्धि पे थे, नहीं नहीं, मुक्ति पे थे अपन। मुक्ति पे थे ना।
सिद्धि कौन होते हैं? सिद्धि, हाँ, जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। अघोरी, हाँ अघोरी हो गए। सिद्धि, सिद्ध व्यक्ति कौन होते हैं? जैसे जो हिमालय में ये करते हैं ना तपस्या, ये मतलब एक बार प्रभुपाद जी से एक सिद्धि व्यक्ति मिले थे, मतलब सिद्ध पुरुष थे वो। तो प्रभुपाद जी के पास आए हो तो प्रभुपाद जी को बोले, प्रभुपाद जी मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। क्या? तो ऐसे किया, इतनी बड़ी बड़ी जटाएं थी, ऐसे किया और ऐसे करके प्रभुपाद जी के सामने क्या, अंगूर, प्रभुपाद जी अंगूर, ऐसे अंगूर लिया है वहाँ कहीं से। बोले कहाँ से? मतलब कहाँ से तोड़ के लाया है मैं उधर से, और लिया है, प्रकट कर दिया अंगूर। तो प्रभुपाद जी ने बोला अच्छा। तो और क्या बोले प्रभुपाद जी ने बोला, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो 10 रुपए का मिलता है बाहर। तो अंगूर, अंगूर अगर प्रकट कर दिए तो ये तो 10 रुपए का बाहर, ये खड़ा है ठेला, यहाँ से ले लूंगा मैं 10 रुपए, इसमें क्या बड़ी बात होगी। तो वो भी सोचने लग गया। तो फिर उसने बोला नहीं प्रभुपाद जी मैं और भी, मैं पानी पे भी चल सकता हूँ। वो तो यार हंसी आती है। बोले कि प्रभुपाद जी मैं पानी पे भी चल सकता हूँ, मतलब मैं आपको पानी में चल के दिखाता हूँ, पानी में चल के दिखाती हूँ। तो भक्त जो आसपास थे प्रभुपाद जी बोले कि अरे यार प्रभुपाद जी ये तो बहुत ज्यादा बड़े व्यक्ति, बहुत ज्यादा, बहुत बड़े पुरुष हैं, तो महान पुरुष हैं, तो पानी भी चल रहे हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात है, 2 रुपए लेता है ये छोड़ देगा, ये नाव वाला 2 रुपए में छोड़ देगा, 2 रुपए की सिद्धि है उसकी, ये 2 रुपए की सिद्धि है, 10 रुपए का ये अंगूर, 12 रुपए के लिए पूरा जीवन वेस्ट कर दिया। सही बात है कि नहीं? 12 रुपए के लिए पूरा जीवन वेस्ट कर दिया। 10 रुपए में अंगूर ले लेता, खरीद दिया, 2 रुपए में तो नाव छोड़ देती, तो 12 रुपए में अपना पूरा जीवन वेस्ट कर दिया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वास्तव में तो क्या जादू है ये, वास्तविक जादू क्या है? अगर आप किसी जीव को जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल दो, किसी मलेच्छ को ब्राह्मण बना दो, वो वास्तविक जादू है। तो आपको ये जादू आता है? वो पूछा उन्होंने उससे, नहीं ये तो नहीं आता, तो ये मेरे को आता है, ये मैं करता हूँ। तो वो फिर प्रभुपाद जी के मतलब चरण पकड़े और बहुत ज्यादा ऐसे। तो वास्तविकता, वास्तविक परम सिद्ध व्यक्ति कौन होता है? भक्त होता है भगवान का। वही, ये क्या सिद्धि है? मतलब 10 रुपए की अंगूर लिया है, एप्पल लिया है, थोड़ा छोटा हो गया साइज में, थोड़ा बड़ा हो गया, क्या हो गया? तो मरना तो है ही ना भाई, मरना तो है ही ना। और किसी को बाहर भी नहीं निकाल सकते, ऐसा भी नहीं कि मैं सिद्धि ट्रांसफर कर सकता हूँ, सिद्धि एक व्यक्ति के पास ही रहती है, मैंने अगर तपस्या करी तो मेरे पास ही रहेगी। लेकिन भक्त क्या होता है कि बहुत कंटेजियस होता है, मतलब एक से हजारों, प्रभुपाद जी ने हजारों लोगों को मुक्त कर दिया, मुक्त मतलब भक्त बना दिया, मुक्त से भी बड़ी चीज है मुक्त। क्या करना चाहे मतलब? जादू टोना? वो जादू टोना तो ना करते हैं। कैसे? तंत्र? वो तो उसका मैंने आपको पिछली बार बताया था ना कि भक्त पे तो ये काम ही नहीं करता है, मैंने आपको वो बताया था ना कि एकदम रशिया के अंदर, तो भक्तों पे, हाँ भक्तों पे तो ये तंत्र, ये तो लोअर चीजें हैं, तो तामसिक है ये, तो ये सारी तंत्र विद्या जो है ये मतलब ये शास्त्रों का सबसे निचला पार्ट होता है ना, वो है। और हाँ, और भक्त क्या है? भक्त तो ये तीनों गुणों से ऊपर है, सत्व, शुद्ध सत्व में, सत्व में भी नहीं है ना, तमोगुण रजोगुण सत्वगुण, भक्त तो ये गुणों से ऊपर है, तो इनको ये चीज काम नहीं करती भक्तों पे ये। काला जादू देखो काम नहीं करेगा, 100% काम नहीं करेगा। अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो, गुरु के अंतर्गत हो, भक्ति पालन कर रहे हो ना, तो कुछ काला जादू काम नहीं करता। और कोई प्रेत आत्मा ये सब ये जो होती है ना, ये सारी चीजें, ये चीजें अफेक्ट नहीं करती। इसलिए मेरे को मेरे दोस्त अहमदाबाद में मेरे को साथ ही रखते थे, वो हरकतें करते थे उल्टी सीधी। तो एक वो क्या है कि अभी ऑफ टॉपिक हो जाएगा, वहाँ पे क्या है अहमदाबाद के अंदर क्या एक मॉल है, वो मतलब 50-60 सालों से बंद है, ऐसा ऐसा एक मॉल है। और उसके अंदर क्या है कि ऐसी ही बातें चलती हैं अहमदाबाद में कि ये तो भूत है और बहुत ज्यादा हॉन्टेड है वो। तो मेरा वो वीडियो भी है, मैं आपको बताऊंगा कभी। तो वो वहाँ पे ले गया, वो तो मजे, मतलब वो होता है ना नाइट आउट में, मतलब लोग नहीं, मतलब वो वैसे होती है ना, जवानी का जोश होता है वो तो और एक 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 आदमी को मतलब थोड़ा डराने के लिए, एक आदमी क्या बहुत ज्यादा डरता है, हम में से हमारा ग्रुप है ना दोस्तों का, तो उसे एक को बहुत ज्यादा डर लगता है, उसके मजे लेने के लिए क्या है कि हम लोग 6-7 जने गए। तो मैंने कहा यार मेरे को नहीं जाना, बहुत लेट हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं सुबह उठना पड़ता है यार। मेरे को जबरदस्ती पकड़ के ले गए, उन्होंने कहा तू नहीं चलेगा तो हम कैसे जाएंगे अंदर। उनको पता है मैं भगवान का नाम लेता हूँ जब करता हूँ, तो मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को इतना नॉर्मल लगता है, मेरे को ठीक है। भूत है भी तो हमको पता है भाई, भूत है तो है, जीव है वो, तो लेकिन अपने को कोई दिक्कत नहीं देगा वो, इतना तो अपने को विश्वास है। ये तो मेरे को विश्वास है कि यार कोई भूत है तो मेरे को दिक्कत नहीं दे सकता वो, इतना तो मेरे को विश्वास है। तो मैंने कहा कि यार चल ले, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो तो गए। तो फिर वहां पे तो पूरा सही में बहुत ज्यादा हॉन्टेड था वो,
पूरा मतलब ऐसे जो है ना ग्राउंड फ्लोर की दुकानें टूटी हुई थी, पूरा काला काला हो रहा था, पूरा 7 फ्लोर का था और सारे दिख रहे थे हमको ऐसे अलग अलग फ्लोर, अलग अलग कमरे। क्या यार काबिल है। तो भी वो डर रहे थे, एस्केलेटर बंद पड़े हुए थे, पैदल ही चल रहे थे उन पे, 6ठे फ्लोर तक चले गए, वहाँ पे वॉशरूम जाके आ गए, फिर वहाँ पे घूम रहे थे ऐसे तो साथ में तो हाँ, तो वो ऐसा हुआ था एक बार। तो ऐसा होता रहता है। तो हमको मतलब भक्त को कभी डर नहीं लगता इन चीजों से, या वो मतलब उसको इतना विश्वास होता है, खुद पे विश्वास नहीं होता, उसको नाम पे विश्वास होता है कि भगवान हमेशा मेरे साथ है, कुछ नहीं होगा मेरे, है ना। तो ऐसा होता है। कंठी पहन रखी, कंठी ही आपको बचा लेगी। अगर आप नाम भी लेते हो तो भगवान तुलसी महारानी आपको बचा लेगी। इन सब चीजों से तुलसी महारानी दूर रखती है ना। तो यार बार बार ऑफ टॉपिक चले जाते हैं अपन। अभी किधर थे? किधर थे अपन? सिद्धि पे। हाँ, तो सिद्धि जो होती है ये 10 रुपए 12 रुपए की, तो इनमें अपने को समय वेस्ट नहीं करना, ठीक है ना। तो ये पूरा जीवन का वेस्ट है, ठीक है। और काम ही कौन होते हैं? जो स्त्री से आसक्त होते हैं, जो स्त्री को मतलब अगर मतलब ऐसे आप देखो ना, मैन विल बी मैन, वो सारे ऐड आते हैं लिफ्ट के अंदर, अगर एक लड़की खड़ी है तो पेट अंदर कर लेंगे और जैसे ही वाड़ देंगे पेट बाहर आ जाएंगे। तो ये वाले जो लोग हैं पूरे हर चीज मतलब स्त्री को मतलब मेरे को आकर्षित करने के लिए, मतलब हाँ उसको प्रसन्न करने के लिए करेंगे, जो भी करेंगे उनको प्रसन्न कर। हाँ हाँ, और स्त्री मतलब है कमरे के अंदर तो पूरा हाव भाव अलग होंगे बिल्कुल। हाँ मतलब अलग इंग्लिश में बात करेगा, मतलब एकदम बिल्कुल जेंटलमैन बिल्कुल, और सबसे अच्छे से बात करेगा। जैसे स्त्री जाएगी गले बोलने लग जाएगा। तो वो स्त्री को जो प्रसन्न करना चाहता है, तो ये भी हमेशा असंतुष्ट रहेगा, है ना। तो ये भी हमेशा अशांत रहेगा, है ना। तो तो समझिए ना। तो कृष्ण भक्त क्या है? उसका खुद का कोई मोटिव नहीं है, भगवान की सेवा करने, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है वो, इसलिए वो हमेशा शांत रहता है। कि अगर देखो, अगर मेरे को कुछ मिला तो भगवान की कृपा, और अगर नहीं मिला तो भगवान की कृपा। भगवान के लिए कर रहा था, भगवान के लिए प्रयास कर रहा था, भगवान ने रिजल्ट दिया तो भगवान की कृपा। मेरे को भगवान ने मेरा यश बढ़ाने के लिए मेरे को, अगर नहीं मिला तो भी भगवान का ही है वो, भगवान के लिए तो भी भगवान के लिए कर रहा था। मेरे नाम पे तो कोई प्रॉपर्टी नहीं हो रही ना, मैं यहाँ पे कोई भी सेवा कर रहा हूँ, आप यहाँ पे कोई भी सेवा कर रहे हो, आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी कर रहा है क्या? आपको कुछ भी आपके नाम पे हो रहा है क्या, ये बताओ मेरे को। कुछ भी आपके लिए हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, केवल आप भगवान के लिए कर रहे हो। अभी अब सही बात है नहीं, कोई भी आप सेवा करो अच्छी हो तो भी अच्छा है, और आपने प्रयास किया और अगर फिर भी रिजल्ट सही नहीं आया तो भी आपका इसमें दोनों बातों में कुछ नुकसान है क्या आपका? आपने सेवा ही करी। हाँ, और उसको चिंता भी नहीं होगी क्योंकि वास्तविकता सब भगवान का ही है। मेरा तो नाम पे वैसे भी कुछ नहीं हो रहा था, अगर मैं कुछ बढ़िया भी कर लेता तो भी मेरे नाम पे तो अपलोड नहीं कर रहा था कोई, तो वैसे का वैसे ही हुआ। तो हमेशा जैसे एक समुद्र है, समुद्र में से 5 बाल्टी अगर कोई मतलब पानी अगर कोई निकाल रहा हो तो आपको दुख होगा क्या? कोई दुख नहीं होगा। 5 बाल्टी निकाल रहा हो और आपको एक टैंकर कोई पानी डाल रहा हो उसमें, तो आपके नाचने लगे होगे पागल जैसे, नहीं करोगे ना। तो वास्तव में भक्त ऐसे होता है, इतना महान जब कृष्ण भक्ति जब उनको प्राप्त हो जाती है तो ये छोटी मोटी चीजों से फर्क नहीं पड़ता है ना। तो भक्त ऐसे होते हैं। अब आगे देखते देखो 19.50। मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायण सुदुर्लभ प्रसन्नात्मा कोटिश्व अपि महामुने। हाँ, तो ये एक्सप्लेन करते हैं आगे के। तो ऐसे करोड़ों करोड़ों जो मुक्त आत्मा और जो सिद्ध आत्मा होते हैं ना, उनमें से एक नारायण परायण होता है। नारायण परायण मतलब भक्त होता है, और वो हमेशा वास्तविकता में क्या रहता है? सेटिस्फाइड और शांत रहता है, क्योंकि वो खुद के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है ना। चलो आगे देखते हैं। अब ये इसको इसको लास्ट ले लेंगे ना। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। अब ये आंसर है कि हमने वो पहले देखा था कि यार मेरे को कैसे मिल गया, ये इतना रेयर है तो मेरे को कैसे मिल गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया तो मेरे को कैसे मिला। तो ये कैसे मिला है? गुरु कृष्ण प्रसाद है, गुरु और कृष्ण की कृपा से है ये हमको भक्ति का जो बीज मिला। भक्ति का क्या है? एक बीज है जो हमारे हृदय में है, तभी आप लोग इधर बैठे हो, तभी ये सब हो रहा है ना। तभी ये सब बात कर रहे हैं। अभी चैतन्य चरितामृत लोगों को पता ही नहीं है कौन सा शास्त्र है, लोगों को यही नहीं पता। बड़े से बड़े आप पंडित के पास चले जाओ, उससे पूछो चैतन्य चैतन्य महाप्रभु कौन थे, उसको यही नहीं पता चैतन्य महाप्रभु कौन है। लेकिन हमको इतना सब कुछ पता है हमको, है ना। तो कैसे हो रहा है ये गुरु कृष्ण कृपा से। तो ये जो भक्ति लता बीज जो है ना,
ये किसी को भी मिल सकता है, किसी को भी मिल सकता है, कोई भी कृष्ण भक्त बन सकता है, लेकिन खुद के प्रयास से ये नहीं होगा, खुद के प्रयास से मिलना पॉसिबल नहीं है। एक सेकंड, ये गुरु और कृष्ण की कृपा से ही मिलेगा, है ना। हाँ पूछो। नहीं प्रभु जी, ऐसे अभी हमने गुरु तो बनाया नहीं है, फिर मतलब हम ऐसे भक्ति में आए तो कृष्ण का मतलब हम पहले भी पूछते थे तो मान लो उनकी कृपा हो गई, तो गुरु तो थे ही नहीं गुरु हमारे। कैसे नहीं है प्रभुपाद जी के, हम इस्कॉन के अंदर जो भी है और जो भी मतलब इसकी दीक्षा भी नहीं हुई है, इस्कॉन के अंदर जो भी आया है वो प्रभुपाद जी की कृपा से ही आया है। नहीं तो हम पहले कैसे आए, पहले तो हम प्रभुपाद हाँ जी को जानते ही नहीं थे इसको। हाँ, तो कृपा से आया ना। अच्छा। कृपा का मतलब क्या होता है, कृपा मतलब कुछ चीज नहीं देखती है, हाँ कृपा का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। हाँ। कृपा ऐसा नहीं है कि आपने मतलब कुछ आपने मेरे लिए करोगे तो मैं आपको दूंगा। कृपा मतलब, कृपा मतलब ऐसे आप देते हो ना चलते फिरते किसी को, गाय गाय को रोटी दे दी तो उसने मांगी थी क्या, आपके घर के बाहर आके खड़ी थी क्या, आप रोड पे जाके दे दी, तो ऐसे कृपा ये होती कृपा। जिनके गुरु मतलब कौन से गुरु मतलब, हाँ कुल गुरु, देखो ये जो गुरु है ना, ये कौन से गुरु है, ये जो भक्ति वाले गुरु हैं इनकी बात करी हुई, ये आध्यात्मिक गुरु है। वो जो गुरु हैं वो तो नहीं, गुरु मंत्र तो ये भी देते हैं, लेकिन ये जो है ना ये संसार से बाहर निकालते हैं, वो पता नहीं किधर निकालते हैं उनका वो पता नहीं, और को तो जानना पड़ेगा। देखो अगर वो गुरु प्रामाणिक है, चार संप्रदाय में से एक है, तो बिल्कुल आप निश्चित उनका, हाँ? कौन से संप्रदाय से, हाँ तो फिर देखो भक्ति में कौन है, पहले हमको ये समझना पड़ेगा। भक्ति में वो व्यक्ति है जो भगवान की सेवा कर रहा है। हाँ, कौन से देखो चार संप्रदाय हैं, ये तो लो ये नागा साधु तो देखो सुनो मेरी बात, ऐसा है ना, भगवान ने बोला कि चार संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। इन चार संप्रदायों में से अगर आप मेरे इन चारों संप्रदाय के थ्रू मेरे को अप्रोच करोगे ना, तो निश्चित मेरे पास आओगे, बाकियों की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। तो अगर आपके जो गुरुदेव हैं जो भी हैं बहुत अच्छे संत हैं, तो इन अगर इन चार आश्रमों से आप जाके पूछना पता करना, इन चारों अगर संप्रदायों में से एक से वो जुड़े हुए हैं, उनके गुरु इस संप्रदाय में है वो, तो वो निश्चित रूप से वेल मतलब आपको जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल भगवान के धाम ले जाएंगे वो। बाकियों की ना तो भगवान गारंटी लेते ना हमें गारंटी लेते। हाँ तो बात नहीं करते तो आप उनके किसी शिष्य से पूछो, पता करो कि कौन से संप्रदाय में है। नहीं नहीं वो तो कोई और, तो उसके अंदर भी बहुत सारे बाइफर्केशन है, उसके अंदर भी बहुत सारे जैसे ब्रह्म संप्रदाय है, तो इसके अंदर से अपन कौन है, अपन ब्रह्म, फिर मध्व, फिर गौड़ संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय के अंदर जब माधवेंद्र पुरी हुए, उस संप्रदाय के अंदर जब गौरंग महाप्रभु साक्षात भगवान आए, उस संप्रदाय के अंदर है। संप्रदाय के अंदर भी बहुत सारी उपशाखाएं होती है, समझे आप, बहुत सारी उपशाखाएं होती है। हाँ, 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 मैं बिल्कुल इसका आंसर करूंगा, लेकिन अभी क्या है कि ऑफ टॉपिक चला जाएगा, तो इसके बाद ये एक लास्ट लोग है, इसके बाद आपका क्वेश्चन ले लेंगे, इसके ऊपर मैं बात करूंगा, वरना ये ऑफ टॉपिक चला जाएगा, मैं हमेशा बहुत ज्यादा आगे चला जाता हूँ, है ना। तो ये इसका मैं आंसर दूंगा, तो है ना, तो क्या कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, मतलब पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे इतने करोड़ जीव अपन ने देखा ना, उनसे एक कोई भाग्यवान जीव है, उसको भगवान मतलब भगवान और गुरु की कृपा से भक्ति लता बीज मिलता है। बीज मतलब कैसे, जैसे जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास सोने का हल हो, सोने का हल हो, और स्वर्ग से आप सुर भी गाय लाए हो, हल मतलब खेत जोतने के लिए, और खेत भी बहुत ज्यादा फर्टाइल हो, मतलब स्वर्ग की जमीन हो, आप ये मान के चलो, लेकिन आपने बीज कांटों वाले पेड़ का डाल दिया, तो क्या होगेगा, कांटे उगेंगे ना, सही बात है ना। तो बीज का ये महत्व है, आपके हृदय में जिसका बीज होगा आपकी डेस्टिनी वही है, मतलब आपको वो बीज वहीं पे ले जाएगा। जैसे आपके अगर हृदय में भुक्ति का बीज है, मतलब भोगने का बीज है, तो आप वहीं पे जाओगे। आपके हृदय में मुक्ति का बीज है, तो आप वो उसकी कामना करोगे, है ना। ये अलग अलग जो बीज है, आप में सिद्धि की कामना है, बीज है आपके हृदय में, लेकिन हमको क्या है, कौन सा बीज मिला है प्रभुपाद जी की कृपा से, भक्ति लता बीज। तो ये जो बीज है ये बहुत ज्यादा रेयर है, हर कहीं नहीं मिलता है। आप भुक्ति भुक्ति का जो
जो बीज है हर कहीं मिल जाएगा, आप जाओ कहीं पे भी, ये नुक्कड़ पे जाओ, भोगने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे आसपास में, आपको बीज मिल जाएगा। बीज मतलब एक तरह से आप मान लो कि एक बहुत सूक्ष्म विचार जिसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है, जिसको हमने मतलब कर लिया कि यार ये जीवन का लक्ष्य मेरा यही है ना। तो आपके सबका जीवन का लक्ष्य क्लियर है ना, क्या पता है ना आपको कि भगवत धाम जाना है अपने को, भगवान की मतलब गुरु परंपरा की सेवा करके, भगवान की सेवा करके अपने को यहाँ से निकलना है, सबको क्लियर है ना ये तो आपके हृदय में अभी भक्ति लता बीज है प्रभुपाद जी की कृपा से, है ना। तो आपको बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए। तो अभी ये लास्ट है, हाँ तो आगे दिख रहा है, तो अब बीज मिल गया है ना गुरु और कृष्ण कृपा से। माली हैया करे सिय बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे न सिंचन। अब बीज मिल गया है तो अब क्या करना है, पानी डालना है। पानी डालोगे तो क्या होगा, बीज मर जाएगा, सूख जाएगा। तो पानी डालना है, जैसे माली एक खेत में बीज डालने के बाद क्या करता है, उसका ऐसा नहीं कि बैठ जाता है, बीज आ गया अब तो सो जाओ, उसके बाद मेन कार्य शुरू होता है, क्या करना है, पानी डालना पड़ता है। ध्यान रखना उसको भाई, उसको ग्रो तो करना पड़ेगा ना। तो ग्रो करने के लिए क्या है, पानी डालेगा। लेकिन पानी का मतलब क्या है, श्रवण और कीर्तन। श्रवण किस चीज का, कथाओं का, भगवान के नाम, कथाओं का, भगवान की लीलाओं का, है ना। और कीर्तन किसका, भगवान के नामों का। तो ये हमारा सीजन है। तो आपने सबने अनुभव किया होगा, जब तक हमारा ये पानी देते रहते हम, तब तक हमारा बढ़िया चलता है। 2-3 दिन छूटता है पानी देना तो हमारा सूखने लगती नहीं लगती पत्तियां। जैसे मानो कि यहाँ तक चला गया आपका ये, मतलब लता जो है, बीज आपने डाला वहां तक चला गया इस ऊपर तक, फिर आपने पानी देना बंद कर दिया तो क्या होगा, सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमको कंटिन्यूस ये इंश्योर करना चाहिए कि ये पानी मिलता रहे, तभी ये जाके ऊपर क्या होता है, ये लता जाके ब्रह्मांड को भेजती है। आपको बताया था ना पिछली क्लास में कि भेद के ये भगवान के चरणों तक जाती है। जब ये भगवान के चरणों तक चल जाएगी तब मान लो कि आपका खत्म का 100% हो गई भक्ति, फिर ये लता डायरेक्ट फिर अपन को ट्रांसफर कर देती है ऊपर, ऐसा होता है ना। तो पानी डालो प्रभु आप लोग मजा कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस अब क्लास को इतना ही रखते हैं, मेरे हिसाब से अपन ओवर चले गए ना, नहीं सही है, परफेक्ट 1 घंटा हो गया। तो अब मेरे हिसाब से क्वेश्चंस होने चाहिए आपके, नहीं है तो देखो मतलब आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो बिल्कुल, हाँ है, इतना भी नहीं मारने लग जाओ तो ठीक है, चलो अब इसको क्लास एंड करते हैं और क्वेश्चन आंसर लेते हैं अपन, है ना। ठीक है, तो आप लोग अब आप क्वेश्चन आपका क्या था प्रभु, आप वापस एक बार बता सको तो। अपन जैसे नॉर्मल मैंने जैसे बताया कि अपन जैसे खाना खा रहे हैं उस टाइम पे वो प्रसाद हो गया, हाँ कोई कर्म करते टाइम कर रहे हैं तो वो भगवत कर्म हो गया। तो उसमें और माला पहनने में क्या अंतर है? आपने क्या बोला, प्रसाद लेते टाइम मैं भगवान का नाम लूंगा तो प्रसाद हो गया, भगवान का भोजन अपन कर रहे हैं, जैसे मैं खाना खाने हाँ बैठा हाँ हाँ उस समय पे मेरे मन के अंदर हरे राम कृष्ण हाँ जो मंत्र है वो चल रहा है, या जो मेरे इष्ट है उनका मंत्र चल रहा है, हाँ तो वो प्रसाद हो गया। हाँ ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, हाँ है और बिल्कुल बड़े है, भी बोलते हैं अपने, हाँ है। कभी खाने से पहले भगवान का नाम लो, भगवान का सोने से स्मरण, पहले भगवान का नाम लो। देखो भगवान का प्रसाद वो तब होगा ना जब आपकी चेतना सही होगी। आपकी चेतना क्या है उस समय, उस पर डिपेंड करता है। जैसे भगवान का प्रसाद कब होता है, जब आपने पहले भगवान को भोग लगाया है। ऐसा नहीं कि मैं मतलब रोड पे गया पन्ना सर्कल पे, मैंने चाउमीन ले लिया, अब मेरे को खाना की तो बहुत ज्यादा इच्छा है, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा, तो ये भगवान का प्रसाद नहीं है। ये तो भगवान को आपने एक तरह से परमिशन ली कि भगवान मेरे को आपकी कृपा से मिला है, मैं खा लूंगा। लेकिन भोग लगाना क्या होता है, प्रसाद क्या होता है, पहले भगवान ने पाया है तब मैं पाऊंगा, ये डिफरेंस है। और क्या बोल रहे थे आप, कर्म, माला और इसमें क्या डिफरेंस है, तो प्रभु का नाम हाँ जैसे एक तो अपन 24 घंटे ध्यान कर रहे हैं, 24 घंटे नाम अपने हृदय के अंदर चल रहा है, और एक माला पहन रहे हैं। हाँ, तो देखो डिफरेंस ये है ना कि ये ना 24 घंटे को ले नहीं पाता है, ये डिफरेंस है। हम लोग कहते हैं कि मैं मेरे तो मन में वही 24 घंटे चलता है। जैसे बोला था किसी को, मतलब ऐसे अमोगला प्रभु बता रहे थे कि एक मतलब ऐसे कोई बड़े सन्यासी थे, उनको बोला किसी ने कि मेरे तो मतलब महाराज माला जप करने का क्या जरूरत है, मेरा तो 24 घंटे चलता है। तो महाराज ने बोला कि आप ऐसा करो, 24 घंटे चलता है ना तो आप मतलब 22 घंटे चलाओ मन में, 2 घंटा जप कर लो मतलब क्योंकि ये सब है ना कहने की बात है, हमारा मन हमारे वश में नहीं है। आप 1 मिनट तक अंदर चलाओगे उसका खत्म, वो नहीं चलेगा। अगर आपके मन में, आपका मन इतना वश में है कि आप 24 घंटे नाम ले पा रहे हो, तो फिर आपकी ये स्थिति है ही नहीं। आप तो फिर परम परमहंस हो, आप इतना कंट्रोल है आपके मन में। हमारा इतना कंट्रोल ही नहीं है कि हम 24 घंटे कर पाए। आप अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप एक बार ट्राई करके देखना कि मैं 24 घंटे नाम लेता हूँ कि लेता हूँ। आपको खुद को एक मिनट या ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट बाद आप इधर उधर करने लगे। हम माला पे नहीं कर पाते,
माला पे हमारा ध्यान इधर उधर जाता था। जब तक तो माला हाथ में है, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, मैं कान में सुन रहा हूँ, तो ही मेरे ध्यान नहीं पड़ रहा है। मैं दो नाम लेके तो मैं इधर उधर देखने लग जाता हूँ, क्या हो रहा है, मन में चलने लग जाता है अंदर और कुछ। कैसे होगा? आप भी सोचो ना, कैसे हम लोग मन के अंदर 24 घंटे नाम ले सकते हैं? इसलिए कहा जाता है कि मतलब संख्या पूर्वक नाम, संख्या लेके 16 माला मैं जब करूंगा, बाकी मेरे मन में चले ना चले या मेरे को उससे मतलब नहीं। 16 माला मैं नियम लेके 16 माला जब करूंगा। इसलिए इस माला पे जब किया जाता है क्योंकि हमारा मन हमारे वश में नहीं है। हाँ गुरु जी आप। प्रभु जी हाँ, मैं मतलब एक चीज पूछना चाह रहा था, इस टॉपिक पे नहीं है वैसे। हाँ पूछो ना, कोई मतलब दिक्कत नहीं, जैसे मैं भी ऑफ टॉपिक चला जाता हूँ। हाँ अभी बताओ। अभी तो मतलब मैं इतना शुद्ध नहीं हो पाया, मतलब जैसे मैं थोड़ा भक्त बन गया, मैं किसी मतलब मैं ऐसे भक्ति के अंदर थोड़ा हाईएस्ट हो गया, और एक मतलब कोई है जो बुरे कर्मों के अंदर हाईएस्ट है, मतलब थोड़ा है ना, मैं उसके पास गया है ना, तो उसने मेरे अंदर बुरे विचार डाल दिए, या फिर मैं ना बुरे विचार डाल दिए, तो फिर इसके बारे में पूछना था। तो मतलब तो हाँ, फिर मेरी भक्ति चली गई तो इस कारण से। भक्ति तो कैसे फिर जाएगी? भक्ति तो अविनाशी है ना, भक्ति कहीं नहीं जाती, भक्ति कहीं नहीं जाती। वक्त चला जाता है। देखो आपने अगर 10% भक्ति करी और आप भक्ति छोड़ भी दो ना, तो भी अगले जीवन में आपकी 10% रहेगी। भक्ति किधर नहीं जाती है, वो आप इन्फ्लुएंस हो गए, वो भटक साम गया मैं ऐसे। आप सामने वाले के बुरे विचारों से इन्फ्लुएंस हो गए, तो वो तो हमारी ये दिक्कत है ना, वो तो हमारे प्रवृत्ति है हमारी जीव की इधर जो है ना, क्यों भोग करने की हमारी इच्छा है, तभी तो इधर आए, तभी तो हम भटक जाते हैं। हाँ, फिर वो ऐसे बता रहा है कि इसमें ज्यादा सुख है, तो इधर हाँ आ इधर आ जाओ। जा, तो इसमें इसका सोल्यूशन ये है कि है ना, आप बोलो उसको कि इसमें इधर सुख है, इधर आ जा। आप उसका संग मत लो, हाँ, आप वो उसको मेरे को संग उधर दो। खींचने की करेगा, मैं इसको इधर नहीं खींचूंगा। खींच, मत खींचो, बात ही खत्म। अपन इतने अभी शुद्ध है नहीं कि उसको सामने वाले को खींच ले। आप अपना आचरण सही करो, आप अपना संग सुधारो बस, उसको खींचने का प्रयास मत करो, आप चले जाओगे उधर। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जो बच पाते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो बच पाते हैं मतलब। हाँ, जिसको मतलब भगवान में पूरा विश्वास। हाँ जिसको मतलब पूरा पता पड़ गया कि यार मेरे को भले ये सब फालतू चीजें, लेकिन मेरे को ध्यान करना तो यही है, मेरे को 16 वाला तो नहीं छूटेगी, कुछ भी हो जाए। या मेरा मतलब ये जो हियरिंग है वो तो नहीं छूटेगी। प्रभु जी ने कुछ बोल दिया ऊपर से, मेरे को ऑर्डर आया तो वो तो करना ही है। बाकी सब चीजें ठीक है, वो तो जीवन चलेगा जब तक चलेगी, वो तो, लेकिन ये चीज तो करनी करनी है। तो ये व्यक्ति जो इतना दृढ़ संकल्प है ना, वो रह जाता है, वो टिका हुआ। और हाँ आपका। जैसे कि आपने इसमें बताया कि अभी थोड़ी देर पहले कि भक्ति लता का जो बीज होता है भगवान की शरणों तक जाता है, तो ऐसा भगवान की शरणों तक वो जाता है तो थोड़ा रुक गया और अपनी वहाँ मृत्यु होगी, तो अगले जन्म में अपनी भक्ति लता का भी भक्ति लता उतनी ही रहेगी या वो डाउन हो जाएगी? उधर ही रहेगी, एग्जैक्ट 1 मिलीमीटर भी ऊपर नीचे नहीं होगी, उधर ही रहेगी। अगर मरते समय अपनी अंतिम चेतना में मतलब कुछ और शब्द मतलब कुछ और मरते मरते समय आपने कुत्ता पाल रखा था, आप कुत्ता बन गए, ये कह रहे हो ना आप कुत्ता मतलब कुत्ते यम यम वापी स्मरण भाव त्यजन्ते अन्ते कलेवरम, मतलब मरते समय जिसका आप स्मरण करोगे, जिस जिसका वो उसका आपको अगला शरीर मिलेगा। ये तो फैक्ट है, भगवान ने बोला। तो आप मरते समय आपने कितनी भक्ति करी हो और आपने कुत्ता पाल रखा है घर पे, आपने कुत्ते को देखा और आपको उससे लगाव था, तो अगले जीवन में क्या बनोगे? कुत्ता। भरत महाराज परमहंस थे, हर परमहंस थे, लेकिन उनको क्या एक हिरण से आसक्ति हो गई थी, छोटे हिरण से। मरते समय हिरण का उन्होंने स्मरण किया और अगले जीवन में क्या बनना पड़ा उनको? हिरण। उनकी भक्ति कितनी थी? 100% ही थी उनकी, फिर भी उनको, क्योंकि ये नियम है। फिर क्या हुआ? फिर वो हिरण से फिर अगले जीवन में, फिर उसके अगले जीवन में मुक्त हो गए, मतलब चले गए भगवान के पास चले गए। ऐसा, तो ऐसा मतलब भक्ति लता उतनी है और कुत्ते हाँ कुत्ता बन जाओगे। जैसे आपने बहुत सारे कुत्तों को देखा होगा, जैसे कि ये ना परिक्रमा करते हैं गोवर्धन की, तो कैसे आया उसमें? हर 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 कुत्ता तो नहीं कर रहा है। बहुत सारे कुत्ते तो नाली के अंदर या इधर उधर दौड़ते हैं, अपने अपने परिवार बढ़ाते हैं इधर उधर, लेकिन वो तो परिक्रमा कर रहा है गोवर्धन की, तो वो कैसे कर रहा है? तो वास्तविकता में पुराना भक्त है। जो वृंदावन के अंदर आप बंदर देखते हो ना, ये सब कोई आम बंदर नहीं है, ऐसे वैसे नहीं है। इसलिए कहते हैं वृंदावन में किसी से भी, किसी के प्रति, कीड़े के प्रति भी अपराध नहीं करना चाहिए। सब बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन किसी कारणवश मरते समय उनकी चेतना ऐसी रही होगी, इसलिए उनको ऐसा शरीर मिला। उस जन्म के बाद उस अगले जन्म के बाद अगला फिर वापस उनको मनुष्य का शरीर मिलता है डायरेक्ट, ऐसा नहीं। हाँ और मिलता है वो भी फिर वृंदावन धाम में, तो भक्त का कभी नुकसान नहीं है। आप ये मत सोचो कि मरते समय अगर मेरे को भगवान का स्मरण नहीं हो तो भी कोई नुकसान नहीं है, तो भी आपको इतनी अच्छी स्थिति में रखेंगे भगवान अगले जन्म में कि आपको कोई इसमें कोई लॉस नहीं। भक्ति मतलब ऐसा मार के आप आंख पे पट्टी बंद करके भागो, कोई मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ना कहीं पे नहीं गिरोगे आप, नाली में कहीं खाई में कहीं नहीं गिरोगे, सीधा भागो बस, सोचने की जरूरत नहीं। कुत्ता बनोगे तो भी आपको भक्तों का संग मिलेगा। अगर आपकी भक्ति आपने करी तो कुत्ता बनने के बाद भी आपको भक्तों का संग मिलेगा। मतलब कैसे? कुत्ते को कुत्ता बनने के बाद नहीं वो तो कर्म योनि है,
कुत्ता तो कर्म योनि है, आपको अच्छा ये भी नहीं पता। नहीं नहीं, कर्म योनि नहीं, भोग योनि है। केवल मनुष्य जो है ना, ये है कर्म योनि, बाकी सारी भोग योनि होती है। मतलब कैसे समझाऊं, जैसे आप अगर किसी को मार के खा रहे हो ना तो आपको पाप लगेगा, लेकिन अगर शेर किसी बकरे को मार के खा रहा है उसको पाप नहीं लगेगा। वो भोग योनि है, वो कंडीशनड है। वो मतलब वो चीज करने के लिए ही आया है। जैसे कोई कबूतर बनता है तो क्या करने के लिए आया है, उसकी बहुत ज्यादा भोगने की इच्छा होगी, उसको सेक्स डिजायर बहुत ज्यादा होगा उसमें, इसलिए प्रकृति ने फैसिलिटी दी है कि भाई तू कबूतर बन। तो अब वो करेगा, उसको कोई पाप नहीं लग रहा उसमें, कितना भी अवैध संबंध बनाया है वो इस कबूतरी के साथ उस कबूतरी के साथ 1000 बार करे दिन में, तो भी उसको कोई पाप नहीं लग रहा है, क्योंकि वो भोग योनि है ना। और मनुष्य, केवल मनुष्य ही है जो कर्म योनि है। इसलिए बोला जाता है कि मनुष्य योनि जो है वो देवता भी मतलब तड़पते हैं मनुष्य योनि लेने के लिए। मनुष्य देवता भी भोग योनि होती है, केवल मनुष्य योनि ही भोग योनि कर्म योनि कर्म योनि होती है यार। हाँ। और कुछ? बस इतना ही था। तो कोई बता सकता है कि वो पूरा हम लोग कैसे कृष्ण भक्त कितना रह रहे, कोई बता सकता है? किसी को याद है? हाँ चलो बताओ, सब ध्यान देना ना। 4 लाख मतलब 84 लाख बहनें होती है, जिसमें से 4 लाख शेष बचती है जो मनुष्य योनि में होती है, जिनमें से ये 4 डिवाइड होते हैं, जिसमें जो अरे इतना उसको याद रखने की जरूरत नहीं। मेन बाइफर्केशन क्या है? जो सभ्य और असभ्य। सभ्य कौन है? जो वेदों को मानते हैं, और असभ्य जो मतलब नहीं मानते हैं। अब वेदों को मानने वाले आ गए, उसमें मानने के उनमें 2 है, उसमें भी 2 होते हैं। जो मतलब भगवान को हाँ भाई हाँ हेलो हाँ भाई जय श्री राम जैसे बोलने जा रहे हैं। हाँ, आधे लोग ऐसे होते हैं जो लिप सर्विस करते हैं, हाँ हम मानते हैं भगवान को, जय श्री राम, वो वाले जो भजन। रियल में मानते हैं। आधे जो है वो फॉलो करने का प्रयास करते हैं। अब इन फॉलो करने वाले में आओ। अब अब इन वो फॉलो करने में उसके अंदर जो मुक्त होना चाहते हैं, इसके अंदर से ऑलमोस्ट सारे कर्मकांडी होते हैं। हाँ कर्म कांडी। हाँ, ऐसे करोड़ों मिलके क्या बनते हैं? एक ज्ञानी। ऐसे करोड़ों मिलके क्या बनते हैं? एक मुक्त। ऐसे करोड़ों मिलके मुश्किल से क्या बनता है? एक भक्त। ये रेयरिटी। हाँ, तो ऐसा होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने इतना सुना, मेरे को सहन किया। तो मेरे को लग रहा है ये थोड़ा कुछ समझ में आया होगा आपको, थोड़ा वैल्यूएबल लगा होगा ये चैतन्य चरितामृत सब। मेरे को लगा अब थोड़ा लेवल बढ़ाना चाहिए। आप लोगों को अब इतना सब कुछ बताया तो मेरे को लगा कि अब ये बताना चाहिए, है ना। तो अच्छा लगा होगा मेरे हिसाब से आपको। कुछ भी हो तो पूछ सकते हो। अभी तो मेरे को निकलना है, देखो आप फोन भी आ रहे हैं मेरे। तो आप लोग अभी है ना, जो भी आपको शायद प्रसाद का है ना, आप मतलब आटे का, तो आप अभी जाके वो कर देना। बाकी जो कीर्तन रुद्र प्रभु आप देख लेना। और बाकी युवराज प्रभु है ही और शुभम प्रभु है ही। मैं अभी वापस नहीं आऊँगा, थोड़ा मेरे को काम है यार, जाना पड़ेगा यार। क्या करूँ यार, वैसे कंडीशन है, कंडीशन सोल है। ठीक है रू, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त गौर भक्त वृंद की